सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आज जुकाम कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर किसी को हो जाए तो हाय तौबा मच जाए। जुकाम होने पर कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। हाँ, परेशानी होती है, नाक बंद हो जाती है, छींक छींक कर परेशान हो जाते हैं, गले में खराश हो जाती है, किसी चीज का खाने का मन नहीं करता, सांस लेने में बाधा होती है तो लगता है कि काश कोई एक झटके में सारी रुकावट को निकालकर बाहर करता। लेकिन फिर भी कोई इतनी शिद्दत से इसका इलाज नहीं करता, यह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन 19वीं सदी तक जुकाम ऐसी बीमारी थी जैसी कि आज अस्थमा। कुछ लोग तो जुकाम को सुखाने वाली दवा भी लेते हैं, जो कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, जुकाम होता क्यों है? जुकाम असल में 200 से भी ज्यादा श्वसन वायरसेस के कारण हो सकता है और इनमें राइनो वायरस प्रमुख है। आमतौर पर जुकाम इसी वायरस के कारण होता है। ठंड लगना भी जुकाम होने का एक कारण है, क्योंकि सर्दी में कम नमी के कारण नाक के मार्ग जो हवा को गले तक ले जाते हैं सूख जाते हैं और संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लोग जुकाम होने पर आमतौर पर धूप में बैठते हैं, ठंड से बचते हैं। लेकिन जुकाम सर्दियों में ज्यादा होता है, जब धूप कम होती है और ठंड ज्यादा। तब लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों, एक ऐसा सस्ता और मामूली सा इलाज भी एग्जिस्ट करता है जिसे लोग अक्सर और पहले इस्तेमाल करते हैं। यह इलाज लगता मामूली सा है, लेकिन इसके आविष्कार की कहानी बहुत बड़ी है। इसका आविष्कार एक गहरी व्यक्तिगत चिंता की वजह से हुआ। इस इलाज का नाम तो आपको वीडियो में आगे खुल ही जाएगा। दोस्तों, लंसफोर्ड रिचर्डसन का बेटा, जी हाँ दोस्तों, इस दवा के आविष्कारक लंसफोर्ड रिचर्डसन हैं। तो उनका बेटा स्मिथ रिचर्डसन अक्सर गंभीर खांसी, खासकर क्रुप से पीड़ित रहता था। क्रुप एक श्वसन संक्रमण है जो बच्चों में होता है। इसमें बच्चों को भौंकने जैसी खांसी होती है। क्रुप जिन वायरसेस की वजह से होता है उनमें पैरा इन्फ्लुएंजा प्रमुख है। यह बीमारी जितनी दर्दनाक है, इसका इलाज उससे भी अधिक दर्दनाक है। जब किसी को क्रुप खांसी जुकाम हो जाता था तो छाती, गले और नाक पर एक खास प्रकार का तीखा मलहम लगाकर जलते लैंप के पास बैठ जाते थे। उस दिन स्मिथ रिचर्डसन की खांसी रात में बदतर हो गई। उनको भी मलहम लगाकर लैंप के पास बैठा दिया गया। लेकिन स्मिथ की नाजुक स्किन उस तीखे मलहम और फिर उस पर पड़ती लैंप की गर्मी से झुलस रही थी। वह लैंप के पास बैठ ही नहीं पा रहा था, बार बार उठकर भाग रहा था। दोस्तों, बच्चे कष्ट को झेल नहीं पाते तो बहुत परेशान होते हैं, भागने लगते हैं और फिर बड़ों को, खासकर परिवार के लोगों को, माता पिता को बच्चों की बहुत चिंता होती है। उनसे बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता, लेकिन उनका इलाज करना होता है तो जबरदस्ती कष्ट में डालना पड़ जाता है। लेकिन इस उपाय से तत्कालीन फायदा ही होता था। कुछ समय तक आराम मिल जाता था, ज्यादा से ज्यादा रात आराम से कट जाती थी, मगर फिर वही भौंकने वाली खांसी और फिर वही कष्टदायक उपाय। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। अब उस दिन वह बच्चा स्मिथ पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वह बार बार रोए जा रहा था। उसके पिता लंसफोर्ड बहुत दुखी थे। वह बार बार बच्चे को मनाकर लैंप के पास बैठाते थे। वैसे यह आए दिन की समस्या थी। जुकाम तो संक्रमण है, एक बच्चे को हो जाए तो वह कई बच्चों में बांट देता है। अब दोस्तों, उस दिन तो हद ही हो गई थी। स्मिथ ने कोहराम मचा डाला। पिता लंसफोर्ड का दिमाग खराब हो गया। वह बेचैन हो उठे। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इस तीखे मलहम से बेहतर कोई उपाय नहीं है? एक ऐसी दवा जो बिल्कुल तकलीफ न दे, बच्चों को रुलाए नहीं, जिसे लगाकर बच्चे आराम से लेटे रहें और दवा शांति से अपना काम करती रहे। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य को करने की ठान चुके हैं तो बिल्कुल लैदलागी ना करें। पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करने में लग जाएं। हिम्मत ना हारें तो सफलता मिलती ही है। तो वह पिता लंसफोर्ड रिचर्डसन भी लग गए दवा बनाने में। जुकाम के समय इस्तेमाल होने वाले तमाम उपायों को उन्होंने खंगाल डाला। कैलेंडर पर साल 1894 चढ़ चुका था। वह दवा बनाने में दिन रात जुट गए। दवा का आविष्कार करने में समय तो लगा, हर सफलता समय मांगती है, लेकिन अंततः पेट्रोलियम जेली, पुदीना, कपूर और नीलगिरी के तेल को मिलाकर उन्होंने एक मलहम बनाया। इसका प्रयोग किया गया और यह मलहम कारगर सिद्ध हुआ। मलहम को नाक, गले व छाती पर लगाते ही शरीर के नेचुरल टेम्परेचर से इस मलहम से वाष्प के साथ औषधि का संचार होने लगा। यह औषधीय वायु नाक से गुजरती हुई फेफड़ों तक पहुंचने लगी और जुकाम के चलते होने वाली रुकावट तत्काल कमजोर होने लगी। अब बच्चों को गर्म लैंप के पास बैठने और कष्ट झेलने की जरूरत नहीं थी।
थोड़ा मलहम लगाते ही बच्चों को आराम मिलने लगता था। मलहम का नाम रखा गया विक्स। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में विक्स के आविष्कार की ही बात कर रहे थे। दोस्तों, विक्स कितनी मामूली सी चीज है, हर घर में पाई जाती है। नाक बंद हो जाने, गला कट जाने पर लोग फटाफट पड़ोस की दुकान से जाकर विक्स ले आते हैं। लेकिन इसके आविष्कार की कहानी आपने जान ही ली। उत्पाद का प्रारंभिक संस्करण 1894 में पहली बार बेचा गया था और इसे विक्स क्रॉप एंड निमोनिया साल्व नाम दिया गया था। यह मलहम अपनी अनोखी राहतकारी वाष्पों के लिए बाजार में जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। अब दोस्तों, इस मलहम को विक्स नाम ही क्यों दिया गया? तो दरअसल यह नाम लंसफोर्ड के बहनोई, जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोशुआ विक, उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने रिचर्डसन को उत्पाद विकसित करने के लिए एक प्रयोगशाला तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद की थी, तो इस मलहम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। 4 साल बाद 1898 में लंसफोर्ड ने विक्स फैमिली रेमेडीज कंपनी की स्थापना की। कंपनी के पास 21 उपचार थे, लेकिन विक्स क्रॉप एंड निमोनिया साल्व सबसे अधिक पॉपुलर हुआ। फिर दोस्तों, आखिरकार उत्पाद को विक्स वेपोरब नाम दिया गया और यह नाम उसी लड़के ने दिया था जिसने उस दिन कोहराम मचा दिया था, जिसकी वजह से लंसफोर्ड यह मलहम बनाने को प्रेरित हुए थे। जी हाँ, लंसफोर्ड रिचर्डसन के बेटे स्मिथ रिचर्डसन ने यह नाम विक्स वेपोरब दिया। इस कारगर और सस्ते मलहम की बिक्री रातों रात बढ़ी। एक ऐसा उपचार जिसमें कोई जोखिम नहीं, खरीदने के लिए ना डॉक्टर की पर्ची चाहिए, ना इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। लोगों का इस औषधि में इतना विश्वास बढ़ा कि नाक बहे या बंद हो विक्स, शरीर में या सिर में दर्द विक्स, जख्म पर विक्स। इसकी बिक्री ऐसी बढ़ी कि नई सदी यानी 20वीं सदी तक आते आते लंसफोर्ड रिचर्डसन अमीरों में शुमार हो गए। और दोस्तों, जब स्पेनिश फ्लू फैला तब इसकी बिक्री $9 लाख से बढ़कर लगभग $30 लाख तक पहुंच गई। आज विक्स बनाने वाली कंपनी हर साल भारत में बाकी देशों को छोड़ के 8 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार करती है। विक्स का मलहम, विक्स की कैंडी, विक्स इनहेलर आदि बाजार में उपलब्ध हैं। अच्छा दोस्तों, इस मलहम का आविष्कार किस देश में हुआ? क्या भारत में? नहीं, इसका आविष्कार हुआ अमेरिका के राज्य उत्तरी कैरोलिना में। लंसफोर्ड रिचर्डसन का जन्म 29 दिसंबर 1854 को यहीं पर हुआ था और 21 अगस्त 1919 को ये दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, हर काम के प्रति लगन होनी चाहिए। आश्चर्य नहीं कि दुनिया लंसफोर्ड रिचर्डसन की आभारी है कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसा उपचार दिया जिसका कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आप भी जरूर विक्स का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। कमेंट में यस लिखकर पुष्टि करें और प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।